मैं आपके साथ कर रही हूँ अपना मॉर्निंग का क्लीनिंग रूटीन कि मैं अपने घर को कैसे साफ़ करती हूँ, वो भी अकेले सारा सब कुछ मैनेज करती हूँ। मेरे साथ कोई भी हेल्पर काम नहीं करती है बिकॉज़ मुझे पसंद नहीं है कि मेरे घर में कोई हेल्पर आए, क्योंकि क्वार्टर हमारा जो है ना काफ़ी छोटा है और किचन भी काफ़ी छोटा है। तो देख सकते हैं कि किचन मेरी मैसी पड़ी हुई है। बच्चे स्कूल जा चुके हैं, हस्बैंड भी ड्यूटी जा चुके हैं। आज उनको थोड़ा जल्दी जाना था तो सिर्फ सुबह चाय पी के चले गए हैं। तो यहाँ मैंने मैक्रोनी बनाई थी, बच्चे खा के गए हैं और लेके नहीं गए हैं। सब कुछ ऐसे का वैसे ही पड़ा हुआ है। तो मैंने अभी झाड़ू भी नहीं लगाई है क्योंकि आज हस्बैंड को जल्दी जाना था, तो और मेरी ना थोड़ी सी तबीयत भी ख़राब थी, तो मैं आज जल्दी जगी नहीं थी। तो देखिए सब कुछ वैसा का वैसा ही है, झाड़ू भी नहीं लगी है। तो किचन तो आप देख चुके हैं कि मेरी कितनी मैसी है। अब देखते हैं डाइनिंग एरिया की तरफ, तो डाइनिंग एरिया भी मेरा वैसा का वैसे ही पड़ा है। बच्चे खा के गए हैं और सब कुछ ऐसे ही छोड़ के चले गए हैं, मतलब अभी कुछ भी नहीं हुआ है। तो होप आज का जो ब्लॉग है अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो स्टार्ट करते हैं आज का मॉर्निंग रूटीन। तो सबसे पहले मैंने झाड़ू उठाई है क्योंकि सबसे पहले मैं झाड़ू लगाती हूँ। वैसे भी मैं हमेशा से ही सबसे पहले झाड़ू लगाती हूँ और डस्टिंग मैं बाद में करती हूँ, क्योंकि झाड़ू लगाने के बाद जो भी गंदगी उठती है ना, मिट्टी वगैरह, वो वापस वहीं जाके बैठ जाती है। तो मैं सबसे पहले झाड़ू ही मारती हूँ अपने पूरे घर में, उसके बाद डस्टिंग करती हूँ। तो सारी चीज़ें को हटा के झाड़ू लगानी होती है, जैसे कि बास्केट वगैरह हो गई जो आलू वगैरह की होती है। तो ये जो मेरा डाइनिंग एरिया है ना काफ़ी छोटा है, तो इसमें सिर्फ मेरा ओवन आता है और डाइनिंग टेबल है, और एक साइड से मेरी सिलाई की मशीन है जो मैं जब काम नहीं करती हूँ तो वहाँ पर रख देती हूँ, और दूसरी तरफ है मेरी एक्सरसाइज वाली मशीन, और एक तरफ है मेरे पीछे बैक साइड में है मेरा फ्रिज। तो बस इतना ही सही एरिया है ये डाइनिंग टेबल का, बहुत ज़्यादा मैसी रहता भी है। और जब मैं इसको क्लीन करती हूँ ना तो काफ़ी टाइम तक ये अच्छा बना रहता है, खास करके 3 बजे तक, जब तक कि बच्चे नहीं आते हैं। और ये है मेरा ड्राइंग रूम। तो ये क्वार्टर है 2 BHK का। तो आज चलिए स्टार्ट करते हैं आपके साथ इसका क्लीनिंग रूटीन, और होप आपको अच्छा लगेगा। अच्छा लगता है तो लाइक करें। तो मैं सारी चीज़ें जैसे कि पैरदान वगैरह है सारे निकाल के उनको झरिया लूँगी, उसके बाद झाड़ू लगाती हूँ, क्योंकि फिर इनको ना अंदर इनमें काफ़ी मिट्टी रहती है। बच्चे आते हैं तो शूज वगैरह पहन के, रात शाम को भी जब आते हैं ना तो वो खेल के आते हैं और वो यहीं पे आके जाते हैं और शूज वगैरह उतारते हैं, जबकि उनको हम बोलते रहते हैं कि बाहर आप उतार के आया करो शूज वगैरह, लेकिन बच्चों की आदत है ना, सोफ़ा पे बैठ जाते हैं फिर शूज वगैरह उतारते हैं। तो जब मैं झाड़ू लगा रही थी इसी बीच मेरे हस्बैंड भी आ गए थे ब्रेकफास्ट के लिए, तो फिर मैंने झाड़ू को रोक दिया था और उनको ब्रेकफास्ट देने लग गई थी, क्योंकि उनको वापस जाना भी था। तो इस बीच में थोड़ा सा मुझे डिले भी हो गया था, और फिर जब वो चले गए तो मैंने वापस से झाड़ू उठाई, और क्योंकि मेरा पूरा जल्दी लगा चुकी थी मैं पूरे घर में झाड़ू, तो ये ड्राइंग रूम में ही रह गई थी, यहीं से बाहर ले जानी थी मुझे झाड़ू। तो हस्बैंड को नाश्ता देने के चक्कर में थोड़ा सा डिले हो गया है, नहीं तो मेरा अब तक तो झाड़ू वगैरह सारा लग जाना था। और धूप भी काफ़ी अच्छी आ चुकी है, और क्योंकि मेरा ना पूरब की साइड को क्वार्टर का जो मेन गेट है ना, तो पूरब की साइड को है, तो धूप डायरेक्ट सामने को आती है। और झाड़ू लगाने के बाद जो बाहर का एंट्रेंस की जो झाड़ू होती है ना, वो मैं बाद में लगाऊंगी, और पहले अंदर की सारी क्लीनिंग वगैरह करूँगी। तो मैं पूरे घर में झाड़ू लगाने के बाद फिर से किचन में आ गई हूँ। तो किचन की अब रह जाती है क्लीनिंग करनी, तो सारा सामान जो धुलने वाला है वो मैं उसमें सिंक में डालूंगी, और बाकी की चीज़ें जो भी चीज़ें हटानी है यहाँ से, ये हमने दही जमाया हुआ था रात को, तो ये मैं फ्रिज में रख दूँगी। काफ़ी अच्छा दही भी जम गया था। और ये मेरा जो काउंटर टॉप है ना, और केवल 7 फुट का है, तो इसमें ये बहुत जल्दी मैसी हो जाता है। अगर कोई चीज़ें अगर अच्छे से मैनेज करके ना रखूँ ना, तो ये पूरा मैसी लगता रहता है। और अगर इसको थोड़ा सा भी अगर इसमें 1-2 चीज़ें रख जाए ना, तो बहुत ही ज़्यादा मैसी लगने लगता है। तो अभी तो मैं ब्रेकफास्ट वगैरह बना चुकी हूँ, बच्चे जा चुके हैं, हस्बैंड भी अब जा चुके हैं, और अब मैं इसको क्लीन करूँगी। इसका जो हमारा जो इंडक्शन था ना, तो वो मेरा ख़राब हो गया है, तो वो गया है हुआ है बनने के लिए, वरना ये और ज़्यादा भरा हुआ रखता है काउंटर टॉप, क्योंकि
इसमें जो स्पेस है ना वो इतना ही स्पेस है जितना आपको दिखाई दे रहा है। और अगर इसमें एक बड़ा सा इंडक्शन रख दो ना तो फिर कोई जगह ही नहीं बचती है इस काउंटर टॉप में कि आप कुछ अच्छे से कर भी सकते हो। लेकिन फिर भी मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि मेरे जो काउंटर टॉप है ना हमेशा से साफ़ सुथरा बना रहे। तो सारी चीज़ें मैंने हटा दी हैं, तो ओनली इसमें बचा है दूध का भगोना, दूध का पतीला और मेरी कढ़ाई, जिसमें कि थोड़ा सा मेरे ब्रेकफास्ट के लिए मैक्रोनी रखी हुई है, जो कि मैं नहाने के बाद करूँगी ब्रेकफास्ट। तो बस इसको भी मैंने थोड़ा सा गीला करके पोंछा मार दिया है और ये मेरा काउंटर टॉप साफ़ हो गया है। काउंटर टॉप को साफ़ करने के बाद अब बारी आती है बर्तन की, ब्रेकफास्ट वाले जो बर्तन होते हैं। तो जो जितने भी मेरे सिंक में बर्तन पड़े हुए हैं वो उनको साफ़ कर लूँगी। और मेरी झाड़ू लग चुकी है, मेरी किचन साफ़ हो चुकी है। अब बारी आती है डस्टिंग की। तो सबसे पहले चलते हैं बच्चों वाले रूम में, क्योंकि मेरे रूम के जो बिस्तर होते हैं ना वो मैं सुबह ही उठा लेती हूँ, उठते समय ही उठा लेती हूँ। और बच्चे थोड़ा मेरे से लेट उठते हैं क्योंकि मैं जल्दी उठती हूँ। और बच्चों को उठाने के बाद फिर इतना टाइम नहीं होता है कि मैं उनके बिस्तर भी हाल के हाल उठा सकूँ। तो ये मैं बिस्तर में बाद में उठाती हूँ, जब मैं डस्टिंग वगैरह करती हूँ तब मैं इनको उठाती हूँ। और इसके जो कंबल वगैरह होते हैं, क्योंकि बच्चे तो 3 बजे तक रहते नहीं हैं, तो मैं इनका कंबल ना हटा के अलग रख देती हूँ, या तो कपबोर्ड में रख देती हूँ या फिर साइड से टेबल पे रख देती हूँ। और फिर इस चादर को अच्छे से दाब देती हूँ ताकि ये मेरा चादर अच्छे से दबा रहे और ये बार बार खिसके ना। वैसे भी इस पर दोपहर तक कोई भी नहीं आता है, तो ये एकदम साफ़ और सुथरा बना रहता है। और इसके बाद इस पर पिलो रख दूँगी और इस पर अभी कंबल नहीं रखूँगी क्योंकि कोई भी नहीं होता है। लेकिन हाँ, जब मैं अपने वाले रूम का जो कंबल है ना मैं उसी पे रखती हूँ, क्योंकि मैं जब भी फ्री होती हूँ तो अपने बेड पे जाके बैठ जाती हूँ और अपने पैरों पे कंबल डाल लेती हूँ। तो मुझे सिर्फ अपने पैरों पे ज़्यादातर सर्दी लगती है और मैं कंबल को पूरा नहीं ओढ़ती हूँ, सिर्फ पैरों तक डालती हूँ। और जो बच्चों के जो उसके हैं ना बायजूस वाले बैग हैं, तो वो मैं एक साइड से रख देती हूँ, क्योंकि उन दोनों को बैग भी मिले हुए हैं बायजूस से, जिसमें उनकी बुक्स वगैरह आई थी, तो वो रख दिए एक साइड से। तो जब भी वो बैठते हैं इस बेड पे पढ़ते हैं तो वो यहीं से अपना सामान उठा लेते हैं। तो आप देखते हैं, अब मैंने डस्टिंग वैसे कर ली थी। अब ये है गीला कपड़ा मैं करती हूँ, ताकि जो मेरा डाइनिंग टेबल है ना इस पे बच्चे ब्रेकफास्ट वगैरह करते हैं या फिर कुछ करते हैं तो थोड़ा ज़्यादा गंदा होता है। तो इसको मैं क्या करती हूँ, थोड़ा सा गीला कपड़ा लेती हूँ और फिर पोंछ देती हूँ, तो ये अच्छे से साफ़ हो जाता है मेरा डाइनिंग टेबल। और इसमें वैसे कुछ नहीं है, ज़्यादा सामान नहीं है, ज़्यादा बड़ा भी नहीं मेरा। अच्छे से डाइनिंग टेबल हमने साफ़ कर दिया है। और ये टिश्यू होल्डर में ना हमारा क्या ना 2 ही टिश्यू बचे थे, तो मैं इनको हटा के दूसरे टिश्यू लगा दे रही हूँ। सुबह ब्रेकफास्ट के टाइम पे हमारे यहाँ ज़्यादा टिश्यू पेपर का यूज होता है, क्योंकि बच्चे भी ब्रेकफास्ट इसी पे करते हैं आके और हम लोग भी ब्रेकफास्ट इसी पे ही करते हैं आके, तो तभी टिश्यू पेपर का यूज होता है। तो पहले के जो टिश्यू पेपर लगे थे तो वो ख़त्म हो चुके, तो ये 2 बचे थे, तो मैंने हटा के अलग कर दिए हैं और इसमें दूसरे टिश्यू पेपर लगा के रख दिए हैं। और अब बारी आती है, देखिए मेरा डाइनिंग टेबल कितना अच्छा लग रहा है, क्लीन लग रहा है। मतलब सिर्फ 2 मिनट लगते हैं सुबह की डस्टिंग में। और फिर बारी आती है हमारे ड्राइंग रूम की, तो इसको भी मैं उसी कपड़े से पोंछ देती हूँ। वैसे ज़्यादातर क्या करती हूँ, मैं गीले कपड़े से सब चीज़ें नहीं पोंछती हूँ, सूखा कपड़ा लेती हूँ और बस पोंछ देती हूँ। इतनी मिट्टी भी नहीं आती है हमारे क्वार्टर में, क्योंकि आगे का जो फ्रंट एरिया है ना मेरा काफ़ी बड़ा है, जहाँ पे हमने गार्डन बना रखा है, तो मिट्टी वगैरह यहाँ तक नहीं आ पाती है ज़्यादा। फिर भी लेकिन हम डेली पोंछ देते हैं, डस्टिंग कर देते हैं। और गीले कपड़े से मैं डेली नहीं करती हूँ, लेकिन हाँ जिस दिन मुझे डाइनिंग टेबल अपनी ज़्यादा गंदी लगती है उस दिन मैं गीला कपड़ा मारती हूँ अपनी डाइनिंग टेबल पे, और फिर उसी कपड़े से आके मैं सारी चीज़ों पे एक बार कपड़ा मारती हूँ तो सब साफ़ हो जाता है। तो अब रह जाती है मेरी टीवी, और मेरे कोई टीवी का यूनिट वगैरह नहीं है, तो ये टेम्परेरी लगा रखी है हमने यहाँ पर ड्राइंग रूम में टीवी, तो बस इसी कपड़े से
तो इस मैंने थोड़ा सा ये वाला कपड़ा जो है ना वो ज़्यादा गीला नहीं था, एक तरफ से तो सूखा था, उसे मैंने टीवी को भी साफ़ कर दिया, सारी चीज़ों को भी क्लीन कर दिया है। तो मेरे पूरे घर की तो हो गई डस्टिंग, ऑनली बचता है हमारा पोंछा। तो जब गीला कपड़ा हाथ में होता है तो मैं साथ के साथ दरवाज़ों पे भी मार देती हूँ, क्योंकि वाइट कलर की ये दरवाजे हैं तो अगर थोड़े से भी गंदे होते हैं तो समझ में आने लगते हैं। तो मैंने वही कपड़ा लेके सारे दरवाज़ों पे भी मार दिया है, और ये बहुत जल्दी साफ़ हो जाते हैं। इनका जो पेंट भी है ना वो ऑयल पेंट है, तो इस वजह से वो बहुत जल्दी साफ़ हो जाते हैं। तो अब बचते ही मेरे कमरे की मेरी ड्रेसिंग टेबल, जो थोड़ी सी मैसी हो जाती है, क्योंकि मुझे ना शाम को जब मैं चोटी वगैरह करती हूँ तो सारा सामान मैं बाहर ही निकाल के रख लेती हूँ, फिर उसको सुबह जब डस्टिंग करती हूँ तो सारा सामान मैं वापस अंदर करती हूँ और थोड़े से कांच पे कपड़ा मारती हूँ। और मेरी ड्रेसिंग टेबल इतनी बड़ी भी नहीं है, लेकिन हाँ ठीक है, मेरे लिए ठीक है। और अब चलते हैं पोंछा लगाने के लिए। पोंछा लगाने के लिए मैं थोड़ा सा यहाँ पर फिनाइल का यूज़ डेली करती हूँ, क्योंकि कभी कभी कॉकरोच वगैरह आ जाते हैं, तो इस वजह से मैं फिनाइल डेली डालती हूँ। पोंछा लगाने से पहले एक बार सोफ़ा का कवर और रह जाता है, उसे भी मैं झरिया के दोबारा से लगा दूंगी, और इसके बाद मैं कुशन कवर भी इस पे लगा दूंगी, और सारा काम मेरा आज का ख़त्म हो चुका है। सिर्फ मेरा बचता है पोंछा। होप आज का जो ब्लॉग है आपको अच्छा लगेगा। अच्छा लगता है तो लाइक ज़रूर करना, और चैनल को सब्सक्राइब करना, कमेंट करना। और सही बताऊं तो जब बच्चे नहीं होते हैं तो सारा काम बड़ी जल्दी से निपट जाता है, और जब बच्चे होते हैं ना तो थोड़ा सा काम लेट हो ही जाता है। मेरा तो खासकर हो जाता है, मतलब जब बच्चे होते हैं ना तो सबका ही होता होगा, क्योंकि बच्चे जब होते हैं ना तो कुछ ना कुछ काम एक्स्ट्रा होते ही रहते हैं। कोई कहीं बुला रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, और फिर जब सभी लोग घर में होते हैं ना थोड़ी बहुत बातें चीतें होने लगती हैं, तो इस वजह से काम लेट हो जाता है। और जब अकेले होते हैं ना तो इतनी तेज़ी से काम होता है कि पूछिए मत। फिर ये लगता है पहले काम खत्म कर लो, उसके बाद कुछ करते हैं। तो जी अब बारी आती है पोंछा लगाने की, और पोंछा में मैं डेली फिनाइल का यूज करती हूँ। और जैसे इसमें ना कभी कभी सरकारी क्वार्टर में कभी क्या होता है ना कि कहीं कहीं से ना कॉकरोच आ जाते हैं छोटे छोटे से, जबकि हम डेली से फिनाइल डाल के पोंछा लगाते हैं, लेकिन कभी कभी एक आधा दिख ही जाता है। इतना मतलब इसका जो फर्श है ना सीढ़न सी रहती है नीचे के क्वार्टर में, और जो बैक साइड का एरिया है ना वो इतना ख़राब है, क्योंकि जंगल ही पूरा है। तो इस वजह से शायद हो सकता है कि बाहर से आते हो, लेकिन अंदर तो मुझे ऐसा कुछ नहीं दिखाई देता कि कहाँ से निकल रहे हैं, क्योंकि इतनी साफ़ सफाई रखते हैं, फिर भी कभी कभी दिख ही जाते हैं। तो पोंछा लगाने के बाद हम लगाएंगे अब एंट्रेंस की झाड़ू, जो कि बाहर का एरिया है ना हमारा गार्डन वाला, वो हमारे क्वार्टर से भी ज़्यादा बड़ा है। जितना बड़ा तो हमारा क्वार्टर नहीं है, उससे ज़्यादा बड़ा तो हमारा बाहर का एरिया है। तो वैसे तो मैं बहुत कम डेली झाड़ू नहीं लगा पाती हूँ बाहर की, और कभी ये तो हस्बैंड लगा देते हैं, या फिर कभी किसी बंदे को भेज देते हैं झाड़ू लगाने के लिए। और अभी फ़िलहाल तो खैर किसी को भी टाइम नहीं हो रहा है, और ना तो कोई आ पा रहा है, क्योंकि थोड़ा सा ऑफिस में काम ज़्यादा है। तो ना तो वो मेरी हेल्प करा पा रहे हैं, ना कोई बंदा आ रहा है। तो कभी कभी हाँ, लेकिन गुड़ाई के लिए आ जाता है, झाड़ू के लिए कभी कभी नहीं आता, लेकिन गुड़ाई के लिए वो आ जाता है। और मेरे लिए इतना ही बहुत है कि कोई मेरे गमलों की गुड़ाई कर जाता है, मेरे गार्डन की गुड़ाई कर जाता है। तो आज का मेरा ब्लॉग था ना इतना ही था, कि मैंने देखिए मतलब मैं अकेले सारा काम करती हूँ, और ये सारा काम मेरा करीब 1 घंटे के अंदर ख़त्म हो जाता है जब मैं बराबर काम करती हूँ। हेल्पर की बात करूं तो मैं हेल्पर नहीं रखी हुई है, खुद से ही नहीं रखी हुई है। हस्बैंड ने तो कई बार बोला है कि हेल्पर रख लो, लेकिन मेरा ना जो किचन है काफ़ी छोटा है, और उसका सिंक एरिया है ना तो वो और भी ज़्यादा छोटा है। तो बस मुझे नहीं पसंद है कि कोई हेल्पर आए और मेरे किचन में काम करे आके। तो ये मेरी मतलब हो सकता है मैं नेक्स्ट मतलब रखूँ आगे लाइफ में, तो हो सकता है। ऐसा नहीं है कि मैं बिल्कुल पसंद नहीं करती हूँ, लेकिन ये किचन छोटी होने की वजह से नहीं रखती हूँ। होप आपको आज का मेरा ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। अब मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू।